हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड द अनदर वन इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स किसी भी आउटर इम्पैक्ट से हमारे ब्रेन को कवर करने का काम करती हैं। फिर आती है फेशियल बोन्स, फिर ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स को नॉर्मली या फिर लेमन लैंग्वेज में हम ईयर बोन्स भी कह देते हैं। फिर आती है हेड बोन। हेड बोन एक प्रकार की हॉर्सशू शेप्ड बोन है जिसे हम फ्री फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती या फिर ज्वाइन नहीं होती है, तो हम इसे फ्री फ्लोटिंग बोन भी कह देते हैं। फिर आता है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज को नॉर्मली रिब केज भी कहते हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइन का निर्माण करने में मदद करता है। अब अगर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज़ अपर एक्सट्रीमिटी, जिसमें हम अपर लिम्स, स्कैपुला और स्टर्नम को डिस्कस करेंगे। एंड द अनदर वन इज़ लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसमें हम लोअर लिम्स और हिप बोन्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज क्रेनियल बोन्स विच आर 8 in numbers, एंड द फर्स्ट वन इज़ फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन की एक खास बात यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है बाई फ्रंटल सूचर। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो यही बोन ऑसिफाई होकर सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करें पैराइटल बोन की, तो वी हैव 2 पैराइटल बोन्स इन आवर स्कल एंड इट फॉर्म्स टॉप एंड साइड ऑफ आवर हेड। एग्ज़ाम में आपको इसके शेप के बारे में पूछा जा सकता है। सो इट हैव 4 बॉर्डर्स एंड 4 एंगल्स, सो दैट्स वाई द शेप ऑफ द पैराइटल बोन इज क्वाड्रिलेटरल। ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन हमारे स्कल का पोस्टीरियर पार्ट होता है, और ये जो आप एक होल देख सकते हैं ऑसिपिटल बोन में, इसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट हो पाता है। टेम्पोरल बोन। एज यू सी इन एनिमेशन, दे आर 2 in numbers and surround the ear and protect nerves and structures that play a role in controlling hearing and balance. स्फेनाइड बोन। स्फेनाइड बोन इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड बोन, और स्फेनाइड बोन का एक छोटा सा पार्ट है सेला टर्सिका, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड का हाउस भी कहते हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन इज़ लोकेटेड एट द रूफ ऑफ द नोज, और कुछ बर्ड्स और माइग्रेटरी एनिमल्स के इथमॉइड बोन में मैग्नेटाइट प्रेजेंट होता है, which allow them to sense the direction of Earth's magnetic field, जिसके द्वारा उन्हें दिशाओं का ज्ञान भी होता है। अब प्रॉब्लम आती है कि क्रेनियल बोन्स को कैसे याद रखा जाए। तो हियर इज़ अ ट्रिक। मान लीजिए आपके इंस्ट्रक्टर आपको बार बार टी पोज करने को कह रहे हैं। आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, पर बार बार कह रहे हैं, तो आप एक बार फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि फिर टी पोज। तो यही हमारा एब्रीविएशन है क्रेनियल बोन्स को याद रखने का। नाउ हियर एफ इज स्टैंड फॉर फ्रंटल, टी टेम्पोरल, पी पैराइटल, ओ ऑसिपिटल, एस स्फेनॉइड एंड लास्ट ई इथमॉइड। Now we have second classification of axial skeleton, and that is facial bones. They are 14 in numbers, and the first one is mandible. Mandible bone is the largest and strongest bone in human skull, and it holds our lower teeth. Maxilla. Maxilla are 2 in numbers. It holds the upper teeth and forms our upper jaw.
nasal bone. Nasal bone are placed side by side at the middle and upper part of the face. You can also touch and feel them. Next bone is vomer, and the number of vomer in our skull is 1. Its main job is to support the structure of the nasal passage and face. ज़ाइगोमेटिक बोन को हम चीक बोन भी कहते हैं, और जो इसका शेप है वो है डायमंड शेप्ड. एंड ज़ाइगोमेटिक आर्च गिव्स प्रोटेक्शन टू द आईज and origin for the masseter muscle. Masseter muscle is one of the strongest muscle in human body. Inferior nasal conchae. These are responsible for filtration, heating and humidification of air inhaled through the nose. Palatine. As you see in animation, it is a L-shaped facial bone making up a portion of nasal cavity and palate. The last bone is lacrimal. Lacrimal के अगर हम साइज़ की बात करें तो ये लगभग हमारे नाखून के बराबर हैं. The word lacrimal is made up of word lacrima, which means tear, and lacrimal bone are a part of lacrimal system, which main work is tear production. अब बात करते हैं फेशियल बोन को याद रखने की मेमोरी ट्रिक के बारे में. तो आप में से कई स्टूडेंट पबजी फ्रीक होंगे, सो दिस एब्रिविएशन फॉर यू कि 9mm पिस्टल का लेंस भी जूम होगा. ये जूम होगा या नहीं होगा ये तो आपको ही पता है, बट हियर N इज स्टैंड फॉर नसाल, M maxilla, second M mandible, P palatine, I inferior nasal conchae, L lacrimal, V vomer, and the last Z for zygomatic. तो अभी तक हमने क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स को पढ़ लिया है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिन्हें हम ईयर बोन्स भी कहते हैं. अब जो आप एनिमेशन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ह्यूमन ईयर का एनिमेशन. एंड द फर्स्ट बोन इन आवर ह्यूमन ईयर इज़ हैमर, जिसे हम मैलस भी कहते हैं. एंड देन द सेकंड बोन एनविल, जिसे इनकस भी कहते हैं. फिर आती है द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ स्टिरअप या फिर स्टेप्स. सो दीज आर द 3 बोन्स इन आवर ह्यूमन ईयर. अब थोड़ा ईयर के वर्किंग प्रिंसिपल पर बात करें तो जो ईयर पिना है वो मैक्सिमम साउंड को गैदर करने का काम करता है. देन दिस साउंड इज ट्रेवल टू ईयर ड्रम. इस साउंड की वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है. आपको ईयर ड्रम की लोकेशन देख के पता चल गया होगा कि क्यों आपको नुकीली चीज़ें कान में डालने से मना किया जाता है. दिस विल डैमेज ईयर ड्रम सो दैट इट कैन नॉट वाइब्रेट प्रॉपरली. फिर जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो ये अपने साथ लगी हुई हमारी 3 बोन्स हैमर, एनविल और स्टिरअप को भी वाइब्रेट करता है. सो ये बोन्स वाइब्रेट होके साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करती हैं. देन दीज साउंड वाइब्रेशंस आर ट्रेवल टू कोकिला. फिर कोक्लिया में ये साउंड वेव्स कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, विच आर कैरीड टू ब्रेन बाय सेंसरी नर्व्स. अब ईयरबोन को याद रखने की मेमोरी ट्रिक, तो आपने हैशटैग तो कई बार यूज़ किया होगा, तो एक हैशटैग यहाँ भी यूज़ करते हैं. एंड द हैशटैग इज़ हैशटैग मिस. सो हियर H फॉर हैमर, A फॉर एनविल, S फॉर स्टिरअप, and hashtag miss, M for malice, I for incus and S for steps. आई होप आपको क्रेनियल, फेशियल और ईयरबोन्स अच्छे से लर्न हो गई होंगी.
ये कुछ रिवीजन क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एक्सेल स्केलेटन का बचा हुआ पार्ट, हाइट बोन, थोरैसिक केज और वर्टिबल कॉलम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ like and subscribe the channel, and for more updates press the bell icon.